जय हिंद दोस्तों, आपके अपने चैनल सत्य भाई एसटी में आपका स्वागत करता हूं। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं सभी स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए, अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आज आपके जो कुछ कमेंट्स हैं मैं लेकर आया हूं, आपके डाउट। कई दिनों से आपके इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैं लेके ही नहीं आ पा रहा। जो वीडियो आ रही थी वो मेरी टाइपिंग पे तो आ पा रही थी, लेकिन आपके डाउट में नहीं आ पा रही थी। चलो भाई स्टार्ट करते हैं। सर क्या रणनीति अपनाएं जिससे हमारा एग्जाम क्वालिफाई हो जाए, और मार्क्स कैसे बढ़ाएं, और टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं, और टाइपिंग किस सॉफ्टवेयर पे होने वाली है, उसका सॉफ्टवेयर कैसा होगा। नंबर एक, सर क्या रणनीति अपनाएं? तो देखो, अगर रणनीति मेरी वाली फॉलो करोगे तो मैंने आपके लिए टेलीग्राम पर एक अभी व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बना दिया था जब आपका टेलीग्राम बंद था। तो टेलीग्राम ग्रुप आपको सबको पता होगा, जो जुड़े हुए नहीं है वो जुड़ जाओ। SBH के चीते, मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं डेली आपको बेस्ट रणनीति दे रहा हूँ, और आपको डेली के डेली कंप्यूटर के क्वेश्चन और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, जो मुझे लगेगा मेरे दृष्टिकोण से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। टाइपिंग के लिए जो मटेरियल है, जो आपका मैटर है, वो ओरिजिनल कैसे मिलेगा, किस तरीके का होता है, वो सारी चीज़ें आपके वहाँ टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगी। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी जिससे आपका सिलेक्शन हो सके, वो चीज़ अगर मेरे द्वारा हो सकती है, सारी चीज़ें मैं आपके लिए करने वाला हूँ। ठीक है। नेक्स्ट कि सर रणनीति क्या अपना है, मैंने आपको बता दी कि रणनीति आपके लिए डेली करा रहा हूँ। बाकी एक बार और बोल के बता देता हूँ, जो ग्रुप में नहीं है और जो ऐड भी नहीं होना चाहते, तो देखो आपने जो पढ़ रखा है ना, सिर्फ उसका रिवीजन करना, कुछ भी नया पढ़ने की कोशिश मत करना। कंप्यूटर के लिए आपके जो भी आपके पास बुक है उसको बार बार पढ़ो, बार बार रिवीजन करो। उसके जो क्वेश्चन है ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाओ, बस और कुछ नहीं हो सकता। और जिनकी पढ़ाई कंप्लीट है ना, उनको तो बस मॉक टेस्ट ही लगाने हैं, उसके सिवा कुछ नहीं करना। ठीक है। नेक्स्ट, सर टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं? तो देखो, टाइपिंग स्पीड कैसे बढ़ाएं, इसके लिए टाइपिंग सीरीज मैंने आपकी चालू कर दी है। 40 दिन में 40 की स्पीड, और मैं अब तक उस पर 2-3 आपकी क्लास आ चुकी हैं, 2 क्लास आ चुकी हैं, तीसरी क्लास आपकी कल या परसों में आएगी। उसको 2-2 3 दिन लेके चलना है, बिल्कुल जीरो लेवल से चल रहा हूँ। 10 दिन के बाद जैसे ही मेरी 10 क्लास हो जाएंगी, 10 क्लास के बाद देखना आपकी स्पीड, मतलब हर रोज क्लास नहीं आती, एक दिन मैं आपकी एक क्लास कराऊंगा, उसके बाद अगले आप 3 दिन प्रैक्टिस करोगे। उसके लिए मैं आपके लिए बताता हूँ हाथों हाथ कि आपको इस प्रकार प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। तो जब तक आपकी 40 की स्पीड नहीं हो जाती, तब तक मैं आपके लिए उसे कंटिन्यू कराता रहूँगा। और जो मेरे भाई पूछ रहे थे कि सर आप तो जीरो से करा रहे हो, लेकिन हमारी तो हम कैसे करें, तो भाई हमारी तो स्पीड अच्छी खासी आ रही है, हम तो पहले से ही टाइपिंग कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए करना ज़्यादा कुछ नहीं है, बस इतना करना है कि अगर आपकी स्पीड 40-50 की आ रही है तो आप ना पेज से करना शुरू कर दो, और जब तक आपकी 40-50 की स्पीड नहीं आती तब तक आप पेज से टाइपिंग बिल्कुल मत करना। आप ये क्वेश्चन बता, सर टाइपिंग सॉफ्टवेयर पे होगी, पेज से होगी, कैसे होगी, डिस्प्ले से होगी, कैसे होगी? तो देखो, मैं इसके लिए पहले भी कई बार आपको बता चुका हूँ। टाइपिंग आपकी जो होगी, आप कंप्यूटर जो आप कीबोर्ड होगा उस पर आप टाइप कर रहे होंगे, आपके लिए इस तरीके का मैं जो आपको कंटेंट लिख के लेके आया हूँ, मतलब आपको ये ऐसे एक पेज मिल जाएगा, मतलब A4 साइज पेपर, और उस पर लिखा हुआ होगा, उसे देख के आप टाइप करोगे। जो आप टाइप कर रहे हो वो डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, मतलब डिस्प्ले में, और हाथों हाथ कंप्यूटर उसको चेक करके दे देगा। अब बात आती है कि सर टाइपिंग कराएगा कौन? तो देखो, टाइपिंग कौन कराएगा? CRPF, BSF, या फिर जिस कंपनी ने ठेका लिया है, टेंडर लिया है। तो देखो, अगर उसके पास अपना जिस तरीके से इनके नियम, BSF के नियम के अनुसार अगर उनके पास में कोई सॉफ्टवेयर है तो वो अपने सॉफ्टवेयर पर कराएंगे। अब ये चीज़ कंफर्म तो बिल्कुल नहीं हुई है, जैसे ही कंफर्म हो जाएगी मैं आपको वो भी बताऊंगा, लेकिन जो संभावना है उसके लिए समझ लो। और अगर उनके पास सॉफ्टवेयर नहीं है तो भाई CRPF ना अपना प्रोवाइड कराएगी। CRPF अगर अपना देगी ना, तो CRPF की टाइपिंग वालों सबको बताया जो CRPF की टाइपिंग हुई थी, कैसी हुई थी, क्या हुई थी, कितने बच्चे पास हुए थे, कितने बच्चे फेल हुए थे, तो CRPF में कितनी हाइड है। फिर वहाँ पर आपके ना जो मार्क्स की बात आती है ना, मार्क्स कैसे इंक्रीज करें, उनका सारा महत्व धरा धरा रह जाएगा, एकदम रखा हुआ रह जाएगा। तो बस आप टाइपिंग को भी साथ लेके चलो अभी से, वरना उसका कोई भी औचित्य दूर दूर तक बिल्कुल भी नहीं बचने वाला आपका। नेक्स्ट बात आती है, हाँ मैंने आपको बता दिया दोनों बातें कि टाइपिंग कैसे होगी, सॉफ्टवेयर पे होगी। सॉफ्टवेयर का क्या मतलब होता है यार? सॉफ्टवेयर का ये मतलब होता है कि आप पेज से टाइपिंग देख के कर रहे हो, वो उसमें ना पहले से सेट होता है, तो आप जो टाइप करो लेकिन आपको दिखाई नहीं देगा, तो बस उसको ना हाथों हाथ चेक करके, जैसे आप टाइपिंग बाबा पे करते हो, किसी भी ऐप पे टाइपिंग करते हो ना, हाथों हाथ रिजल्ट तैयार करके दे देते हैं एकदम टाइम पूरा होते ही, ऐसे ही वो आपका हाथों रिजल्ट पूरा करके देता है। पहले बेशक ना क्या करती थी ना, वो अपने मतलब उस पर MS वर्ड पे कराती थी, तो वो कलम पेन से लेकर ना हाथ से अपनी गलतियां चेक करती थी। तो बस सॉफ्टवेयर का ये अब मतलब आप समझ गए क्या है। ठीक है। अब बात आती है सर क्या सर, कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ भाई बोल रहे हैं कि सर यूट्यूब पर कुछ लोग बोल रहे थे कि सर सितंबर में एग्जाम नहीं होगा। अरे यार, कहाँ चक्कर में पड़े हो? अगर अब भी
कोई तुमको कुछ ऑफिशियल आया ना, आया कोई कि नहीं होगा सितंबर में? जब ऑफिशियल अब जब आ चुका है कि आपका सितंबर में होगा तो सितंबर में ही होगा। मैं आपको बता चुका हूँ, बस इतना फर्क हो सकता है क्या कि बीएसएफ की सारी वैकेंसियों का एग्जाम है, सभी भर्तियों का, तो उसमें ऐसा हो सकता है कि एचसीएम का पहले या बाद में, आगे पीछे, सितंबर के लास्ट में, सितंबर की स्टार्टिंग में, ये हो सकता है। ऐसा नहीं होगा कि आपका कई महीने आगे बढ़ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, ठीक है। कि डेट में फिर बदलाव हुआ, वो कोई बदलाव नहीं हुआ है। मैंने आपके दोनों सेंटेंस लिख के रखे थे, बिल्कुल कोई बदलाव नहीं हुआ है। शिद्दत के साथ उसको टारगेट करके तैयारी करो। और अगर अभी भी आप ना एक्टिव ना हुए ना तो फिर कोई फायदा नहीं है, आराम से घर पे ही रहना और भटकते रहना, अपनी इधर उधर कमेंट करते रहना कि सर मुझे ये दिक्कत है, मुझे ये दिक्कत है, घर वाले उल्टा सीधा बोल रहे हैं, घर वाले ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, सर उम्र निकली जा रही है, तमाम फिर भटकते रहना। और उम्र भी निकल गई, अब अगली वैकेंसी देखना, सारे कमेंट वगैरह फिर करते रहना इधर उधर, कोई नहीं सुनने वाला। अगर आपकी कोई सुनने वाला है तो वो हो स्वयं आप। खुद को सुनाओ, खुद से समझो और खुद से पढ़ाई करो और एक बार में सिलेक्शन ले लो। अब नेक्स्ट बात आती है सर मार्क्स कैसे इंक्रीज करें। तो मार्क्स इंक्रीज करने का सबसे बड़ा यही तरीका है, जिनकी प्रैक्टिस हो चुकी है, अच्छी खासी इन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं, जिनका हो चुका है, वो सिर्फ मॉक टेस्ट लगाओ, ठीक है। मॉक टेस्ट के सिवा कुछ भी मत लगाओ, मॉक टेस्ट ही आपकी, मतलब क्योंकि अब देखो क्या है, अब तक आपने जो प्रैक्टिस करी थी ना, उस प्रैक्टिस में क्या था, मतलब आपने पढ़ाई करी थी, पढ़ाई अब कर चुके हो, अब खुद के लिए आजमाना है, तो उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाओ। और मॉक टेस्ट लगा के ना साथ के साथ एनालिसिस किया करो। अगर एनालिसिस नहीं करते हो, मॉक टेस्ट लगाते हो, तो फिर उसका कोई भी दूर दूर तक औचित नहीं है। एनालिसिस का मतलब आपका कोई क्वेश्चन गलत हो गया, उसका ठीक से उसके नीचे आंसर होता है, उसको ठीक से पढ़ो और समझो, जिससे कि वो क्वेश्चन आगे आए तो आपका गलत ना हो, ठीक है। और अभी इस समय मॉक टेस्ट के लिए आप बार बार पूछते हो सर बेस्ट प्लेटफॉर्म क्या रहेगा, तो मैं आपको हर बार यही सजेस्ट करता हूँ कि आप टेस्ट पर आप टेस्ट दे सकते हो। और इस समय अभी सेल भी चल रही है, साल की सबसे बड़ी और सस्ती सेल है भाई, कि 349 में टेस्ट का पास मिल रहा है। लेकिन आपको क्या है ना, आज से ही लॉक करना पड़ेगा। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां से आप लिंक पे क्लिक करके ना उसको आप लॉक कर लेना। अगर लॉक नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। उसको आप 27 तारीख के लिए रात में 12 बजे से 1 बजे के बीच में आप इसको उस समय ही खरीद पाओगे। लेकिन लॉक आपको अभी करना पड़ेगा। अभी आप लॉक नहीं करोगे तो वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जिनको पता नहीं क्या क्या मिलता है, तो भाई इसमें मॉक टेस्ट मिलते हैं आपके, और प्रीवियस ईयर टेस्ट मिलते हैं, सेक्शन वाइज टेस्ट मिलते हैं, और आपके मतलब लाइव टेस्ट मिलते हैं, और आप यहाँ एनालिसिस कर सकते हो, टॉपर से कंपेयरिंग कर सकते हो। ये सारी चीजें आपको टेस्ट ऊपर मिलती हैं। और अभी नए से नए टेस्ट इसके बीएसएफ एचसीएम के इसमें और भी बहुत ज्यादा आने वाले हैं, ठीक है। लिंक आपको जो है इसका डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहां पे क्लिक करके आप इसको लॉक कर लेना, ठीक है, तभी आप इसको परचेस कर पाओगे। तो अब देखो भाई, ये तो रही आपकी जो अभी की कमेंट थी। बाकी अब बात आती है, अगर आपका किस भर्ती से संबंधित कोई भी किसी प्रकार का डाउट बचता है, टाइपिंग से संबंधित, मेडिकल संबंधित, पेपर से संबंधित कोई भी आपका डाउट है, एकदम बेझिझक कोई कमेंट कर दो। मैं आपके लिए इन्हीं चीजों पर काम करने वाला हूं, जिससे कि आपका सिलेक्शन एक बार में हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जय हिंद भाइयों।